अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शुएब अख्तर का एक नालायक स्टूडेंट है, वो फिर से भटक गया है। शुएब अख्तर ने इतने बोनसर मारे, उसके दिमाग के स्क्रू ही ढीले हो चुके हैं। अब दोबारा टाइट करने की जरूरत है। इस वीडियो में उसको स्ट्रेचर पे लिटाया जाएगा और उसकी क्लास भी ली जाएगी। और दूसरी तरफ क्रिकेट न्यूज से बहुत हॉट फेवरेट अपडेट्स हैं, वो भी इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा आपसे। प्लीज कंप्लीट वीडियो देखना। पहले हम बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर अफगानिस्तान के साथ खेलने से मना कर दिया। शायर ने इस शेर में बहुत समझदारी का मुजाहरा किया है कि वो अपना टाइम बिल्कुल भी जाया नहीं करना चाहता अफगानियों के साथ खेल के। या फिर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को शिकायत है मैक्सवेल से कि जब वो बैटिंग करने आते तो दूसरी प्लेयर की बारी नहीं आती, इस वजह से हम नहीं खेलना चाहते अफगानिस्तान के साथ। या फिर ऑस्ट्रेलिया डरता है अफगानिस्तान से खेलने के लिए, या फिर सच में तौहीन समझता है कि हम किस टीम के खिलाफ जीत हासिल करेंगे। ये तो एक जस्ट मजाक था। असल में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड का ये मानना है कि अफगानिस्तान औरतों के हकूक के मामले में बहुत पीछे है। अफगानिस्तान को पहले औरतों की टीम बनानी चाहिए। अफगानिस्तान में औरतें जो रहती हैं उनका हकूक का ख्याल नहीं रखा जाता। ये बात बिल्कुल भूल गए हैं कि जितना अफगानिस्तान वाले अपनी औरतों का ख्याल रखते हैं, उसकी हकूक का ख्याल रखते हैं इस्लाम के तहत, इतना शायद कोई मुमालिक रखता होगा। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड कौन होता है हकूक के बारे में बोलने वाला अफगानिस्तान के हक में? उनको इनसे बेहतर पता है वो कैसे अपनी औरतों को हिफाजत से रख रहे हैं। आप लोगों जैसे दुनिया की नुमाइश तो नहीं बनाए हुए ना। अगर इतना ही औरतों के हकूक का ख्याल है, इसराइल में औरतों की जगह बच्चे भी मर रहे हैं, वहां पर क्यों नहीं बोलते? जितना बमबारी अमेरिका इस टाइम औरतों पर कर रहा है, इतना तो कोई मुमालिक नहीं कर रहा। और ये औरतों के हकूक जब वर्ल्ड कप के मैचेस चल रहे होते हैं उस टाइम क्यों नहीं बाहर निकल कर आते हैं? ये तो वो बात हुई, सीरीज नहीं खेलनी, हमें जब वर्ल्ड कप के मैच होंगे वो खेल लेंगे। आई बिलीव एजुकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस वर्ल्ड, अदरवाइज यू कैन नॉट स्टॉप एक्सपोजिंग यूर सेल्फ लाइक दिस। वेरी पुअर फ्रॉम हरभजन सिंह, दिस इज अ विश ऑफ फैन एंड ही ब्रिंग हिज हेट इनटू दिस ट्वीट। कम से कम मुझे तवक्का नहीं कोई भी एक्स क्रिकेटर इतना भी गिर सकता है। एक फैन की एक छोटी सी विश थी, वो चाहता था बाबर आजम और विराट कोहली को एक साथ खेलते हुए देखना, जैसे आप चाहते हो इंडिया और पाकिस्तान का मैच एक साथ ही देखना। आप तो इस बात को दिल पर ले गए जैसे बीजेपी पार्टी को टोंट कर दिया हो। अ सिंगल पर्सन कैन नॉट रिप्रेजेंट होल कंट्री। आप तो ना पूरे इंडिया के अब्बू लगे हुए हो, ना इरफान चाचू लगे हुए हैं पूरे इंडिया का, जो ट्विटर पर बैठकर इस तरह की बातें कर रहे होते हो। आप लोगों का सिर्फ एक ही रोल है, एक मासी जैसा रोल है इंडिया में बैठकर, और वो बाखूबी से निभा रहे हो आप लोग। बाबर आजम का लगता है इसने जलवा देख लिया, जैसे एयरपोर्ट पर वेलकम किया गया था बाबर आजम का जब वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए थे। मेरे ख्याल से जितना बाबर आजम को इंडिया में जानते हैं, इतना तो हरभजन सिंह को नहीं जानते। फिर ये अपने खाम खा फैम लेने के लिए ऐसे गलत गलत ट्वीट कर रहा होता है। बाबर आजम का जलवा देख के तेरी जली ना। खेलोगे फिर हारोगे फिर निराश होगे, क्या फायदा है? शुएब अख्तर कोई चांस नहीं है भाई। Oh, gone, surely gone, yes! Oh, out! What a beauty! He's on absolute fire! They cannot play him. Both openers are gone. हाँ भाजी, हरभजन सिंह वॉकओवर लेना। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। ये एक ताहड़ में बैठा हुआ था हरभजन सिंह। अगर ये उस टाइम बाबर आजम के बारे में ऐसी बात करता तो इंडिया वाले इसका जीना हराम कर देते, लेकिन अब इसने मौके का फायदा उठाया बाबर आजम के बारे में ऐसी बात बोलकर। बाबर आजम एक ब्रांड है। आप इंडिया के लिए क्या हो, पाकिस्तान के लिए बाबर आजम एक ट्रू सुपरस्टार है, बहुत कुछ अचीवमेंट किया है। आपने इंडिया के लिए क्या किया हुआ है? ड्रीम फॉर एवरी बैट्समैन फॉर हिटिंग 4 सिक्सेस इन 4 balls। It's a big one. Whoa. That's another one. Harbhajan Singh. Go for another one. That's another one. 4 of 4. दुनिया का ये पहला स्पिनर होगा जिसने लगातार 4 छक्के कराए हों और 5वीं बाल ही ना करने आए। ये शाहिद फरीदी के सामने ये खेल रहा था, 5वीं बाल ही नहीं कराने आया, मैदान छोड़कर चला गया इंजरी का बहाना बनाकर। इससे पहले मैंने कोई भी ऐसा स्पिनर नहीं देखा दुनिया में। और ये फिर पाकिस्तानियों को बोलता है कि इंडिया जब हारता है तो पाकिस्तान वाले इतने खुश क्यों होते हैं। वो बेवकूफ, तेरी इतनी घटिया हरकत पर खुश ना हो तो क्या करें? पाकिस्तानी लोग खुश क्यों ना हो? उनको विदाउट फीस, एनी फीस इंटरटेनमेंट मिल रही है, और क्या खूब इंटरटेन होते हैं आपकी इन गलत हरकतों की वजह से। मुझे लगता है हरभजन एक सिख नहीं है, सिख का एक रूप धारा हुआ है। सिख तो बहुत ही अच्छे हैं, वो तो रिस्पेक्ट देते भी हैं और रिस्पेक्ट के काबिल भी हैं वो खुद भी। मैं उनके साथ रहा हूं 7 साल, लेकिन जब मैं हरभजन सिंह को देखता हूं, उसकी हरकतें देखता हूं, तो मुझे यकीन नहीं होता एक सिख ऐसी भी बातें कर सकता है। मुझे तो लगता है हरभजन सिंह एक चपड़ासी है, उसने सिख का एक रोल लिया हुआ बस एक्टिंग करने के लिए, ताकि फेम हासिल कर सके वो। दूसरी तरफ पाकिस्तान सुपर लीग से प्लेइंग 11 बनाई गई है, जो भी सीजन में अच्छा खेला। आप लोग देखकर हैरान रह जाओगे जो लिस्ट में नाम है। अब
इस टीम को देखकर हमारे नेशनल टीम के कैप्टन के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। द ग्रेटेस्ट शान मसूद एंड सिक्सर शहंशाह अफरीदी, कम से कम उनकी थोड़ी इज्जत रखने के लिए एंड पर उनके नाम ही लिख देते, या फिर पाकिस्तानी अवाम इस चीज का इंतजार करें कि उनका नाम पोस्टर पर छपा होगा, जैसे इलेक्शन कैंपेन में मोहल्लों के नाम छपे होते हैं विद फोटो। बेस्ट विकेट कीपर कहां गया जिसको धक्के से बनाया गया? अब जो पीएसएल की टीम बनी, यहाँ पर विकेट कीपर उस्मान खान को कर दिया। मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों से पूछा था कि आजम खान को जो बेस्ट विकेट कीपर का अवार्ड दिया गया है वो फॉर्म 47 के हिसाब से दिया गया या फॉर्म 45 के हिसाब से दिया गया है। आप लोग इससे अंदाजा लगाएं, इसने जो इनिंग खेली पीएसएल में 11 इनिंग खेली, इसने एक सिर्फ अच्छी इनिंग खेली जिसमें इसने 70+ रन्स बनाए, उसके अलावा कोई भी अच्छी इनिंग नहीं खेली इसने, और ये आज बेस्ट विकेट कीपर का अवार्ड भी हासिल है और इसकी एवरेज 6 के पता नहीं 7 है, और ये कहता है साथ में मुझे खुला छोड़ दिया जाए पाकिस्तानी टीम में, मुझे पूरी सीरीज दी जाए और फिर बाद में रिजल्ट देखें। अब पीएसएल के 11 मैचेस में आप लोगों की अच्छे से परफॉर्मेंस देख ली है, इतने तो वर्ल्ड कप में हमारे पास चांस ही नहीं होते जितने आपको चांस दिए जाए पाकिस्तानी टीम में। इस लिस्ट को तो देखकर साफ पता लग रहा है कि रिजवान को फिर भी कैप्टन नहीं बनाया जाएगा। अगर अब भी मोहम्मद रिजवान को कैप्टन ना बनाया गया फिर पाकिस्तान टीम का अल्लाह ही हाफिज को इस पर एक्शन लेना चाहिए। कोटा ग्लैडिएटर की तरफ से एक भी खिलाड़ी शामिल नहीं, बस इसी बात का घुमंड है। नॉट सिंगल प्लेयर फ्रॉम लाहौर कलंदर, इवन वेंडर डूसन, मोहम्मद आमिर, साहिबजादा फरहान, शहंशाह अफरीदी, ये तो सिर्फ मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से जस्ट पिक किए गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो लिस्ट बनाई है प्लेइंग 11, क्या आप इससे सेटिस्फाई हो के या नहीं, या किसी और प्लेयर को भी शामिल होना चाहिए था? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इस रिलेटेड। दूसरा, पीसीबी चेयरमैन से ये क्वेश्चन किया गया कि आप कौन से स्टेडियम को अपग्रेड कर रहे हो, तो पीसीबी के चेयरमैन के मुंह से ये निकल ही आया कि वो सबसे पहले कराची, लाहौर और पिंडी स्टेडियम को अपग्रेड करेंगे, यानी मुल्तान सुल्तान की अब फिर बारी नहीं आई। मुल्तान सुल्तान के स्टेडियम में इतना तो काम होना भी बाकी नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों नहीं वहां पर इंटरनेशनल मैच भी नहीं करवा रहे, और जो अभी सीरीज होने वाली है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और ना ही चैंपियंस ट्रॉफी का मैच करवाने का इनका प्लान है। पता नहीं क्यों इतनी ज्यादती कर रहे हैं मुल्तान के साथ। इंडिया ने जो वर्ल्ड कप कराया था अभी रिसेंटली होस्ट, उसने 10 ग्राउंड में होस्ट करवाया था जो बेस्ट ग्राउंड है वर्ल्ड के, और पाकिस्तान के पास क्या आप सिर्फ चैंपियन ट्रॉफी के लिए सिर्फ 3 ही ग्राउंड रखोगे? बार बार मैच करवाते रहना, और ये तो ओडीआई है। अल्लाह खैर करे, अब छड़ी आ ही गई है बंदर के हाथ, तो पता नहीं कैसा कारनामा सामने आएगा। दूसरा, आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये फैसला कर लिया गया है कि आने वाले चंद ही दिनों में पाकिस्तान का हेड कोच भी मुंतखब कर लिया जाएगा और पाकिस्तान का T20 कैप्टन भी मुंतखब कर लिया जाएगा। अब ये आइडिया नहीं है वो कौन सा कैप्टन होगा, मोहम्मद रिजवान होगा या शादाब खान होगा, इनके अलावा कोई भी नाम सामने नहीं आ रहा, या फिर शहंशाह अफरीदी को कंटिन्यू किया जाएगा। जैसे सुसर उसके पीछे खड़े हैं, ऐसे तो फील होता है कि शहंशाह अफरीदी कंटिन्यू करेंगे T20 वर्ल्ड कप खेलना। ये फार्मूला पता नहीं कहां से लेके आते हैं कि किसी भी कैप्टन को टाइम दिया जाए। टाइम उस प्लेयर को दिया जाता है, उस कैप्टन को दिया जाता है जिसकी थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस सामने नजर आ रही हो। जिसकी बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नजर ना आ रही हो तो फिर कैसे कड़वा गुड़ को पिया जा सकता है आंख बंद करके? जिस तरह शहंशाह अफरीदी ने अपनी कैप्टेंसी से लाहौर कलंदर को मरवाया, बेस्ट ऑलराउंडर बेंच पर बिठा कर रखे, खुद बैटिंग करने आए, टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रहे हैं, कभी फील्डिंग कर रहे हैं, कोई डाटा इनके पास नहीं है। डाटा होने के बावजूद शायद शहंशाह अफरीदी अपनी मनमर्जी कर रहा था, अपनी मनमर्जी से बैटिंग ऑर्डर भेज रहा था, अपनी मर्जी से ओवर दे रहा था। सिकंदर रजा को ओवर नहीं दे रहा था, पता नहीं किस वजह से सिकंदर रजा को टीम में शामिल किया, अगर उसको ना बैटिंग दे रहे हो ना ओवर दे रहे हो। और न्यूजीलैंड में क्या किया शहंशाह अफरीदी ने, आप लोगों के सामने है। थोड़ी बहुत इज्जत जो बची थी न्यूजीलैंड में वो बाबर आजम की वजह से बची थी, क्योंकि बाबर आजम हर मैच में स्कोर कर रहे थे, उसके अलावा जो 10 बहनें थी वो कुछ भी नहीं कर रही थी वहां जाकर। आपके फेवरेट जर्सी बॉय के बारे में एक बहुत बड़ी अपडेट आई है कि वो वापस रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, और उससे राब्ता भी किया गया है पीसीबी की तरफ से भी, और बहुत से एक्स क्रिकेटर भी ये बोल रहे हैं कि इमाद वसीम को रिटायरमेंट वापस ले लेनी चाहिए। T20 वर्ल्ड कप में मोहम्मद नवाज की जगह इसको खेलना चाहिए। मैं तो इस बात से हैरान हूं कि पैसे देकर अपनी मीडिया पर बात चलवाना, अपनी बात मनवाना, अपने आप को ऊपर रखना, तो कोई इन लोगों से सीखे। लास्ट मैं शो देख रहा था आमिद मीर का, आमिद मीर ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं इमाद वसीम से कि प्लीज आप आइए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आपकी जरूरत है, आप वर्ल्ड कप खेलिए, आपकी बहुत ही जरूरत है। आप इससे अंदाजा लगा लें, न्यूज चैनल है और वो बात किसकी कर रहा है। और दूसरी बड़ी बात के इमाद वसीम को लेकर आईसीसी ने भी 2 ट्वीट किए हैं। एक में तो ये मेंशन कर दिया कि इमाद वसीम वापस आने वाले पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। दोस्तों, सबसे बढ़कर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा इमाद वसीम के बारे में। क्या पाकिस्तानी टीम में इसको दोबारा शामिल करना चाहिए
क्योंकि एज आपके सामने है इसकी और परफॉर्मेंस भी आपके सामने है। सिर्फ लास्ट के मैचेस में इसने परफॉर्म किया है और वो भी सिर्फ कराची स्टेडियम में परफॉर्म किया है और किसी स्टेडियम में परफॉर्म नहीं किया। पिंडी में बदकिस्मती से वहां पर इसको छक्का लग गया। बाकी सिचुएशन आप लोगों के सामने, इसकी एवरेज क्या है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जब इंटरनेशनल में इसका कमबैक होता है तो उसकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं रहती जो लीग्स में होती है। और शहनशाह अफरीदी के बारे में आप क्या सोचते हो, क्या उसको कंटिन्यू करना चाहिए कैप्टनसी के तौर पर या नहीं। दूसरी स्पेशली हरभजन सिंह के बारे में आप जरूर बताना मुझे कि जो इसका ट्वीट था वो सही था या नहीं, कि एक्स क्रिकेटर को ऐसी बात करनी चाहिए या नहीं। एक सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रिकेटर जो हरभजन सिंह है, इरफान पठान है और वीरेंद्र सहवाग है, नफरत के अलावा पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे।